आज हम लोग जंतर मंतर में हैं। आज जंतर मंतर में स्वर्गीय किरण नेगी के पिताजी कुंवर सिंह नेगी जी और उनका पूरा परिवार और बहुत सारे साथी उन्हें न्याय दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं जंतर मंतर में। आज से ये धरना शुरू हुआ है और ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। इसमें दिल्ली के कोने कोने से पहाड़ के लोग सम्मिलित हुए हैं इस धरना को सफल बनाने के लिए। प्रोटेस्ट धरना डिमांड करता है कि किरण नेगी के कातिलों को सख्त से सजा दी जाए। गौरतलब है कि नवंबर 2022 में उन्हें एक्विट कर दिया गया था। लोगों में नाराज़गी है और लोग सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपना आदर प्रदर्शित करते हुए अपनी मांग को इस उम्मीद के साथ रख रहे हैं कि जो 3 पिटीशन एक्सेप्ट किए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ज़रूर उस रास्ते से माननीय विद्वान न्यायाधीश जी उन्हें न्याय दिलाने की कृपा करेंगे। इस उम्मीद के साथ ये अनिश्चितकालीन धरना जंतर मंतर प्रारंभ हुआ है। किसी के 5 उनकी है रख लो ना आग लगाने की। हेलो, मेरा सभी से अनुरोध है कि जितने भी बंदे खड़े बहनें खड़ी हैं सारे बैठ जाएं। कृपया ये इस धरने को एक जलसा न बनाए, धरने को दमना रहने दें और बैठ जाए। कृपया मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया बैठे और शांतिपूर्वक बैठे क्योंकि ये धरना लंबा चलना है। इसमें हर व्यक्ति की और हर बहन भाई जो भी है उनकी उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है और कृपया बैठ जाए क्योंकि अगर आप धरना स्थल पर नहीं बैठ सकते तो आपकी उपस्थिति का कोई फायदा नहीं है। तो कृपया बैठ जाए। आदमी हो नारे लगाओ, यानी जी नारे लगाओ, नारे। कातिलों को सजा देने आप हेलो, हमारे देव सिंह रावत जी हमारे आंदोलनकारी साथी हमारे बीच में हैं, जो उत्तराखंड प्यारा उत्तराखंड के संपादक भी हैं और उनका संघर्ष जीवन रहा है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए और तमाम संघर्षों की लड़ाई में वो हमेशा आगे रहे हैं।
आज मेरे साथ जंतर मंतर में धरना पे बैठे हैं। रावत जी, इस प्रदर्शन के इस धरना के बारे में जो अनिश्चितकालीन धरना रखा गया है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? हमारा ये मानना है कि ये जो पीड़ित रही किरण नेगी के माता पिता को यहाँ पे जो धरने पे बैठना पड़ रहा है, वो भारत की न्याय व्यवस्था को, भारत के शासकों के ऊपर एक तमाचा है कि एक माँ बाप को जो सर्वोच्च न्यायालय तक इतनी लंबी लड़ाई लड़ता है, उसके बावजूद उसको न्याय नहीं मिलता। आखिर वो जो न्यायाधीश थे जिनको भगवान का दर्जा दे, वो इतने खुद गर्ज क्यों हो गए कि उन्होंने वहाँ पर जो जांच आयोग थे, जो उच्च न्यायालय थे, उनके द्वारा जिनको फांसी की सजाएं अपराधियों को दी गई थी, उस अपराधियों को बरी कर दिया और इस केस को उस पीड़िता को न्याय तक नहीं दिया। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 पिटीशन एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि उनकी उम्मीद जगी है। नहीं, लोगों की उम्मीद जग सकती है, आशा पे आकाश सुना है, पर लेकिन भारत की न्यायपालिका जो है, हमने मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को देखा, 84 के दंगों से देखा, जिसमें व्यवस्था बचाने में आप ये देख लिए कि अंकिता भंडारी का है जो मुख्य अभियुक्त है, उसको उसका नाम तक दर्ज नहीं वास्तव में बहुत शर्मनाक है। तो ये बहुत व्यवस्था एक शर्मनाक है, आम आदमियों को न्याय नहीं मिलता है। और इसलिए जो सर्व समाज और मातृभूमि सेवा पार्टी ने यहाँ पे ये आयोजन किया, उसमें उत्तराखंड के जागरूक लोग इसमें सम्मिलित हुए और हमारा एक कर्तव्य है कि यहाँ पे न्याय के लिए आवाज उठाए और व्यवस्था पर न्याय के लिए जो जिम्मेदार हैं उनको धिक्कारने का काम करें। जो निर्णय दिया गया है, इस निर्णय ने हर एक माँ, हर एक बाप के आत्मसम्मान पे चोट की है। ये ऐसा निर्णय है जो कोई भी माँ बाप इसको स्वीकार नहीं कर सकते, आम जनमानस इसको स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस अन्याय के खिलाफ किसी भी नेता द्वारा, किसी भी प्रशासन के अधिकारी द्वारा, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस। हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड चिंतन के साथी देवेंद्र बिज जी हैं। बिज जी, इस आज के इस धरने के बारे में अपना क्या विचार रखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं काफ़ी आप ये समझते काफ़ी हताश हूँ इस निर्णय से कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया जिसमें ना तो कोई एक्यूज को उन्होंने किसी भी प्रकार के सेंटेंसिंग की है और ना ही जो व्यवस्था में जो लोग हैं जिनके कारण ये सब हुआ, जिसमें उन्होंने सबूत मिटाए और वो सब हुआ, तो किसी को भी किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिली और सबको बरी कर दिया। ना तो मर्डर हुआ और ना ही रेप हुआ। तो ये बड़ा एक शर्मनाक विषय है जिसमें कि हम लगभग 12 साल के बाद आज फिर दोबारा उस लड़ाई को फिर दोबारा से लड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किरण बेटी को न्याय मिले। ये बड़ा लोगों का अक्सर ये कहना होता है कि 2012 की जो निर्भया का शर्मनाक कांड था, जिसमें वो अदालत भी हुई, उनके साथ गैंगरेप भी हुआ, उसमें तो सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन इस मामले में ढील बरती गई, बिल्कुल एक्विट कर दिया गया। बिल्कुल, आप इसीलिए आज उस धरने को रखा गया। तो आप इस लड़ाई को किस हद तक आगे ले जाएंगे? देखिए, ये जो लड़ाई है पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है, सभी बेटियों की लड़ाई है। अगर इस प्रकार का न्याय अगर उनको मिलेगा 12 साल के बाद, और जिसमें कि सभी जो अभियुक्त उनको छोड़ दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है हमारी पूरी व्यवस्था के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। तो इस लड़ाई को तो बिल्कुल हम तब तक लड़ेंगे जब तक वो जो अभियुक्त है दोबारा उनको फांसी की सजा जो है बरकरार, जो कि उन्होंने लोअर कोर्ट ने रखी थी, वो ना हो। ये हमने ये भी सुना है कि उनका जो एक्विट हुए थे उनमें से एक अभियुक्त ने दोबारा किसी की हत्या कर दी और आज पुलिस रिकॉर्ड में। बिल्कुल, इसके बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मानसिकता वो आपराधिक मानसिकता शुरू से ही थी और इसी कारण उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया। और अब हमारे लिए कम से कम इनके जो पेरेंट्स हैं, किरण नेगी के जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए एक प्रकार की खतरे की घंटी है, क्योंकि उन्होंने एक ऑटो ड्राइवर का मर्डर किया और
उसका मतलब किसी भी प्रकार का गिला शिकवा उनको नहीं है। और यही मतलब जो खतरा है इनकी मतलब इस परिवार पर लटक रहा है। और ना ही उनको किसी प्रकार की सिक्योरिटी दी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ना ही कोर्ट ने किसी प्रकार की सिक्योरिटी उनको मुहैया करवाई है। तो उनकी जान का भी खतरा है, वो एक दूसरा बड़ा कारण है। इस क्रम में मैं कुछ लोगों को, विशेष लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपनी बात रखें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं हमारे बीच में अनिल पंत जी, ये हमारी बेटी है दीपिका दयाल। ये बहुत ही संघर्षशील बेटी है हमारी और शुरू से इस आंदोलन से जुड़ी रही है। आज इस धरने पर जो उपस्थित हुई है, इससे पहले तमाम जोशी मठ के सवालों पर और स्वर्गीय किरण नेगी के सवालों पर, अंकिता भंडारी जी के सवालों पर ये हमेशा मुखर रही है। इस जो आज धरना रखा गया है यहाँ पर, इसके बारे में आप क्या समझते, क्या विचार रखना चाहते हैं? मैं यही विचार रखना चाहूँगी कि ऐसे जो धरने हैं या फिर ऐसे जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, इस तरह की आवाज़ें लगातार उठनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए आरोपियों को कि अगर वो बच गए हैं तो वो आम जनता से छूट जाएंगे, क्योंकि अगर आवाज़ ही नहीं उठेगी तो हौसले बुलंद होंगे और ऐसी घटनाएं जो हैं और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में अब तो रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हो गए हैं और ये मामला भी सब जुडिस कहा जाता है। उसके बावजूद भी संघर्ष की जो लड़ाई है, कुछ लोगों का कहना है कि अब तो हम कोर्ट के हवाले हैं, तो माननीय कोर्ट जो फैसले देंगे उस पर हमें निर्भर रहना चाहिए। इस प्रदर्शन को धरने की क्या आवश्यकता है? इस पर नहीं, आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि हौसले बुलंद होते चले जाएंगे। अभी आप देखिए कि जो आरोपी छूटे थे किरण नेगी केस में, एक आरोपी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। अगर इस तरह के आरोपी छूटते रहेंगे जिनकी मानसिकता ही इसी तरीके से हत्या, मारना, लूटपाट, तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाएगी समाज में। और समाज में संदेश क्या जाएगा कि आइए आप रेप कीजिए और कोर्ट में मामला जाएगा, उसके बाद आप फ्री है। इससे तो मैसेज ये गया ना, मैसेज ये नहीं गया है कि आरोपियों को सख्त सजा होगी। सख्त सजा होनी चाहिए ताकि बेटियां महफूज रहे, और ये मैसेज ना जाए कि आइए आप रेप कीजिए, इसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में और भी बहनें हैं और रोशनी चमोली बहन हमारी बड़ी मुक्कर, जैसे हमारी बहन लक्ष्मी नेगी जी हैं जो उत्तराखंड समाज में प्रमुख स्थान रखती है, बड़ा नेतृत्व करती हैं, ऐसे हमारी बहन रोशनी चमोली जी भी हैं। तो मैं बहन रोशनी चमोली से कहूँगा कि 2 शब्द कहें और यहाँ धरने में शामिल लोगों का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी भाई जी, आपके द्वारा और समाज के प्रत्येक समर्पित व्यक्ति के द्वारा उठाए इस मुहिम का हम दिल से स्वागत करते हैं। लगातार 11 वर्षों से लड़ाई लड़ने के बाद अगर हमें परिणाम इस तरह का मिलता है तो हमारा शासन प्रक्रिया से भी विश्वास उठता है। हम किसके दरवाजे पर जाकर अपना माथा रगड़ें, हम किसके दरवाजे पर जाकर न्याय के लिए गुहार लगाएं, जब भारत की संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ही उन दरिंदों को छोड़ देता है। तो आप यकीन मानिए सिर्फ एक न्याय का देता है, हमारे अपने देश भूमि के, हमारे अपने देवी देवता, हमारी अपनी एकजुटता, हमारी एक ताकत। मुझे लगता है कि आज हमने संख्या में भले ही कम है, लेकिन धीरे धीरे मैं बताना चाहूंगी सोनी भाई कि मातृभूमि सेवा पार्टी का हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं। यहाँ आयोजित करते हैं मातृशक्ति रोज अपना समय ही 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ देगी और हम तब तक इस अनिश्चितकालीन धरने को जीवित रखेंगे जब तक किरण नेगी और अंकिता भंडारी और भी जो हमारी बहनें हैं उनके दोषियों को फांसी की सजा नहीं होती, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेता। लेकिन इसके लिए बहनें हमें घर से निकलना होगा, हमें अपने समय देना होगा, इस मुहिम को बदस्तूर अमृत और बिना टूटने वाली प्रक्रिया में जारी रखना होगा। हमें हौसला बुलंद करना है भाई का और अपनी हर इस बहन का और अपने हर इस व्यक्ति का जो आज अन्याय के खिलाफ खड़ा है, जो आज अपनी बहन बेटी के लिए छाया जोड़ीदार अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पर ले रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर धरने प्रदर्शन में आते हैं। हमें समाज की आवाज समाज हम कब तक दूसरों की आवाज बनते रहेंगे, हम कब तक दूसरों के झंडे उठाते रहेंगे।
तो मैं आज इस मुहिम का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और हमेशा जब भी मुझे समय मिलेगा मैं यहाँ अनवरत आती रहूंगी और इस प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभाती रहूंगी। अपने साथ की महिलाओं को यहाँ लेकर आए अड़ोस पड़ोस की और कोशिश करें कि समाज को लेकर आए। साथियों, दो बात कहकर अपनी बात को समाप्त करेंगी। सभी की रवानी बदलेगी, सचमुच का जमाना बदलेगा, कुछ तुम बदले कुछ हम बदले, सबका ये जमाना बदलेगा। हमें जमाने को बदलना है, एक साथ एकजुट एकजुट होकर इस अनिश्चितकालीन कार्य को पूरा करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहन लक्ष्मी नेगी और बहन रोशन चमोली जी के शब्दों का पूरा मान रखता हूँ और अगर मेरी कोई बहन बोलना चाहती है, बहन यहाँ पे सरोज रावत की यहाँ पे खड़ी है और बहन सरोज रावत का भी बड़ा योगदान इसमें है। बहन हमारी गोमती मट्टू जी भी खड़ी है, इसके अलावा हमारे पुरुष साथी भी खड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पुरुषों को तो ये फर्ज है ही कि अपने माँ बहन बेटियों जो हमारी मातृशक्ति है इनकी रक्षा करना, इनको हर तरीके से सुरक्षित करना मर्दों का फर्ज होता है। लेकिन मैं विशेष आभार जताता हूँ बहनों का, आपने जिस खूबसूरती के साथ अपने घर के फर्ज निभाए, आज इस मैदान में आप बैठी हैं, मैं आपको नमन करता हूँ और मैं मानता हूँ कि बहनें हमारी मातृशक्ति ही हो सकती है जो हमारे भारत को अक्षुण्ण रखती है, जो हमारे समाज को अक्षुण्ण रखती है, जो हमारी रक्षा करती है। मैं समझता हूँ आदि शक्ति ही हमारी इन बहनों में समाई हुई है। मैं इन सब बहनों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके आने से मातृभूमि सेवा पार्टी का ये जो धरना है, मैं समझता हूँ ये संपूर्ण है और मैं हालांकि बहुत ज्यादा संख्या बल में विश्वास नहीं करता, लेकिन आप सबकी संख्या देख के मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और मैं आप सबका विशेष आभार। इस बीच में हमारे बीच में हमारी बहन हेमा धोनी जी भी पहुंच चुकी है और इसके अलावा अन्य पुरुष साथी भी है। तो मैं समझता हूं कि मैं सुधीर नेगी। पहले तो मैं यहाँ का जो प्रशासन है, डीसीपी साहब, एसएचओ साहब और उनके जो स्टाफ है यहाँ पे, उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें परमिशन दी यहाँ पे और हम अपना कार्य जो प्रोग्राम है इसको रख पाए। और यहाँ पे आई हुई सभी मातृशक्ति और सभी भाई बहन सभी को प्रणाम और आपका स्वागत है। मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कमल दयानी जी, जिनको नाम का और नाम बोलने की जरूरत नहीं है, वो वेल नोन पर्सनालिटी है और जो न्याय तो साथियों ये था आज जंतर मंतर में धरना। इसका आज पहला दिन है। ये धरना जो है अनिश्चितकालीन समय के लिए रखा गया है। आज से 10-11 साल पहले अनीता नेगी गुप्ता ने यहाँ पर ऐसा ही संघर्ष शुरू किया गया था जिसमें हम सब लोग शामिल थे। उसके बाद इसे अंजाम तक पहुँचाया। ये धरना फिर आगे बढ़ा और उसके बाद द्वारका सेशन कोर्ट के बाहर भी बहुत संघर्ष हुआ, प्रदर्शन हुए, जंतर मंतर प्रदर्शन हुए देश के और उत्तराखंड के और दिल्ली एनसीआर के कोने कोने पर कैंडल मार्च और प्रदर्शन हुए। उसके बाद उन 3 अभियुक्तों को द्वारका सेशन कोर्ट से फांसी की सजा हुई, जो बाद में हाई कोर्ट ने उसे अनफेल्ड रखा, बरकरार रखा। लेकिन 10 वर्ष के लंबे संघर्षों के बाद जो किरण नेगी के माता पिता ने इस केस को लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, दुर्भाग्यवश या ये समझ लीजिए कि पुलिस की पैची इन्वेस्टिगेशन की वजह से, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लूपहोल होने की वजह से माननीय न्यायालय ने नवंबर 2022 को तीनों मुजरिमों को एक्विट कर दिया। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि तीनों अभियुक्तों को एक्विट करने के बाद उनमें से एक अभियुक्त छूटने के बाद 26 तारीख को, जब रिपब्लिक डे को, उसने एक और ऐसा ही मर्डर किया द्वारका में और उसके बाद उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। तो इससे ये पता लगता है कि
इनकी मानसिकता प्रारंभ से ही धन्यवाद आपका इतनी खतरनाक थी और निश्चित तौर पर जब छूटने के बाद एक अभियुक्त इस तरीके के दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम दे सकता है तो निश्चित तौर पर इससे यही अंदाजा लगता है कि वो पहले भी स्वर्गीय किरण नेगी के हत्याकांड में और गैंगरेप घृणित गैंगरेप में ये शामिल थे। तो ये आज का संघर्ष जो मातृभूमि सेवा पार्टी की तरफ से है और तमाम दिल्ली के संगठनों की तरफ से है, अंकिता भंडारी और स्वर्गीय किरण नेगी के समर्थन में, जैसा कि संघर्ष उत्तराखंड में भी चल रहा है। आशुतोष नेगी हमारे पत्रकार साथी ने भी अलग को जगा रखा और बहुत सारे और साथी वहाँ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और संभवतः एक आध दिन में सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दाखिल हो रही है। जैसा मुझे बताया गया, इससे यही साबित होता है कि दोनों स्तरों पर, माननीय न्यायालय के स्तर पर और संघर्ष के स्तर पर दिल्ली और उत्तराखंड दोनों में ये संघर्ष जारी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 पिटीशन अभी तक रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर लिए हैं। लोगों में एक हर्ष का, एक उम्मीद की किरण जगी है कि अगर ये एक्सेप्ट हो गए तो भविष्य में हमें निश्चित तौर पर इसमें न्याय मिलेगा और साथ साथ न्यायालय का सम्मान करते हुए, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए ये पीसफुल धरना जो संघर्ष यहाँ चल रहा है जंतर मंतर में, ये इसीलिए है ताकि हम आवाम में अपनी बात को बुलंद कर सकें और सशक्त तरीके से उत्तराखंड की और देश की बेटी को न्याय दिलाने की दिशा में एक कारगर कदम साबित होगा। इस विश्वास के साथ मैं सुनील नेगी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।